हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अमित सर और आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का मैथ्स, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट और उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन एकदम बेटर वे से, एकदम इजी तरीके से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, 6 पॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का, मतलब 6.1 का 3 क्वेश्चन हमने किए थे बहुत ईजी तरीके से। बहुत बड़ा मजा आया था। आपने नहीं देखा तो जरूर देखे। और आगे के सब हम लोग आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स योर क्वेश्चन गाइस, 6.1 का 4 थर्ड तक हमने लास्ट टाइम किया था। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सर मिस्टर सैयद है, कैप्ट 40,000 इन अ बैंक, उन्होंने 40,000 अपने बैंक में रखा है एट 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अपने पास दो टाइप होते हैं। ओके, एक सिंपल एक कंपाउंड। सिंपल का फॉर्मूला अलग है, कंपाउंड का फॉर्मूला अलग है। ओके, दोनों का फॉर्मूला हम लोग ने देखा है अलग अलग। एक तो इसका है पीएनआर, पीएनआर अपॉन 100 है। और एक इसका पी ब्रैकेट में 1 प्लस टू एन, ये कुछ फॉर्मूलाज है कंपाउंड के। कंपाउंड है फिलहाल फॉर 2 years। ओके, और क्या पूछा है, फर्नांडिस इज इन्वेस्टेड, और ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ने इन्वेस्ट किया 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड फॉर 2 years। इन्होंने भी सेम 2 years के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और गॉट 1,92,000। वाओ वाओ, 1,20,000 इन्वेस्ट किया, 1,92,000 उसको मिला। तो 1,92,000 में 1,20,000 माइनस, बहुत सिंपल है, 72,000। कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 72,000। मुंह पे आ रहा है आंसर, वेरी गुड। हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, किसका इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल होगा। तो बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बोलता है, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, करेक्ट। केस 1 में कौन है, केस 1 में है मिस्टर सैयद जी। ओके गाइस, ओके गाइस, आपको सब समझ में आ रहा है। दो केस हम लोग ने ले रहे, दो केस लेके सॉल्व करने वाले। ओके, कौन सा केस, कोर्ट का केस नहीं रहे बाबा, ये क्वेश्चन का केस। और केस 2 में कौन है, मिस्टर फर्नांडिस, मिस्टर फर्नांडिस। ओके, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे सम से। गाइस मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट लाइक आपको फॉर्मूला याद करो, ये याद करो, वो याद करो। इसमें कंडीशंस रहते हैं, सिंपल लाइफ के, एक्चुअल लाइफ के कंडीशंस रहते हैं, उसको आप सॉल्व करते हो, आंसर निकलता है। देखिए 2 सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना किया रे बाबा आपने, इन्वेस्ट किया मैंने 1,20,000, तो मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, वेरी गुड। फिर उनको रिटर्न कितना मिला, रिटर्न कितना मिला रे बाबा, रिटर्न कितना मिला, टोटल रिटर्न अमाउंट। हाँ, यहाँ पर मैं लिखता हूं टोटल रिटर्न अमाउंट, मतलब बाद में उनको कितना पैसा आया। तो 1,92,000 आया, ऐसा मैं नहीं बोलता है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो 1,20,000 92,000 आया, उनको इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट का टर्न प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट। तो आपको पता है प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सॉरी 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 सॉरी, प्रॉफिट का मतलब होता है रिटर्न, टोटल रिटर्न अमाउंट। यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल रिटर्न अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट, माइनस इन्वेस्टमेंट बराबर। मैं सेकंड केस पहले सॉल्व कर रहा हूं, क्यों मालूम है क्या, ये बहुत इजी है मैं इसी चीजें पहले करता हूँ, हार्ड वाला बाद में। आप भी ऐसा करो, बड़ा मजा आएगा। तो ये देखो 1,92,000 गाइस माइनस 1,22,000 20,000, तो माइनस करना है, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, अगेन जीरो में जीरो गया जीरो, टू में जीरो गया टू, 9 में 2 गया 7, 1 में 1 गया जीरो। तो आया प्रॉफिट कितना, कितना प्रॉफिट आया, 72,000 आया, 72,000। किसका है ये वाला प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट है ये, मिस्टर फर्नांडिस का, मिस्टर फर्नांडिस का ये क्वेश्चन, सॉरी क्या था, इनकम नहीं, इनकम नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बोल सकते हैं। मिस्टर फर्नांडिस का प्रॉफिट आया 72,000, दैट्स योर केस 2। केस 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग केस 1 सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या बोल रहा है, मिस्टर सैयद, मिस्टर सैयद आपका केस कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मैं हम लोग बाद में ले रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। मिस्टर सैयद ने बोला कि भाई मैंने तो 14,000 इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया है इन्होंने, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 40,000। ओके,
अब 40,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया, दूसरा क्या बोल रहा है 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना है इनका 8%। ओके, इसको 8 PCPA भी बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलता है 2 ईयर्स के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स 2। ओके, इनका भी नंबर ऑफ ईयर्स 2 ही था, बट उसका यूज नहीं हुआ किधर, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसमें हाँ परसेंट भी निकालना था दोनों का, परसेंट हम लोग लास्ट में निकालेंगे कंपेयर करने के लिए, बिकॉज अमाउंट दोनों का अलग है ना, इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट अलग कम है, बराबर। तो हम लोग अमाउंट से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज अमाउंट सेम नहीं है। जब अमाउंट सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए हम लोग बाद में परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट का प्रॉफिट वगैरह हुआ। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या निकालना है हम लोगों को, उस अमाउंट प्रॉफिट, तो अमाउंट निकालना है पहले। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग ने पहले ही मैंने आपको बताया था, सी यहाँ पर पी, यहाँ पर लिखूंगा पी ब्रैकेट 1+R/100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला है, मतलब इसके अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब लगने के बाद कितना अमाउंट आएगा वो। तो प्रिंसिपल इसका कितना था 40,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट आई एम रॉन्ग, करेक्ट आई एम 40,000 प्लस 1+R, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एन का मतलब 2, एन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके गाइज, तो आगे सॉल्व करने का हम लोग को, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 40,000, हाँ, तो इसको देखिए 8/100, 8/100 मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्या बताया था मैंने कि जब भी 100 हो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, डेसिमल डाल दो। तो 1+2.2 डिजिट, तो एक डिजिट तो 8 है, दूसरा डिजिट कुछ भी नहीं तो 0, फिर पॉइंट 2 डिजिट के बाद डाल दिया, हो गया सॉल्व। देखा, अभी अगर आप इजी तरीके से आते हैं, मतलब ये इजी तरीका है, दूसरे तरीके से आते तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। और यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप में जो है आपका आंसर निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है 1+0.08, 1.08, करेक्ट। उसका स्क्वायर लेना है, 1.08 का स्क्वायर लेना है आपको, 1.08 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये आप स्क्वायर ले सकते हो या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको साइड में मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ क्या, मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर करता हूँ गाइस, यहाँ पर रफ के लिए मुझे जगह नहीं मिल रहा है, इसीलिए 1.08, 1.08। चलो मल्टीप्लाई करना है, आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है आपको, चलो मैं नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आंसर दिखना चाहिए क्वेश्चन का। तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ओके, स्क्वायर करूँ क्या या डायरेक्ट करूँ। अब देखो, अब मुझे, मैं खुद सोच में पड़ गया भाई, स्क्वायर करूँ क्या नहीं करूँ। क्यों मालूम है क्यों, क्योंकि अरे स्क्वायर करने की क्या जरूरत, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 40,000 को ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं मैं बताता हूँ। 1.08 का मतलब क्या, 108/100। क्या सर, कभी भी डेसिमल कभी भी फ्रैक्शन, अरे चलता है। तो 1.08 का बेसिकली मतलब ये होता है 108/100, करेक्ट ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब अपॉन में 100 आएगा, बराबर। ये मैंने कन्वर्ट किया। अब ये स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब 2 बार। मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, 2 बार लिखना है भाई, 2 नहीं लिखना है। ओके मैन, तो ये हो गया। अब क्या करने का, 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको लगा मैं गाना गा रहा हूँ क्या, 1 2 3, नहीं नहीं गाना नहीं गा रहा था मैं, कट कर रहा था। अब ये बचा, तो आपको बेसिकली अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 108 का स्क्वायर, तो फाइनली मतलब स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो सम ने मुझे मजबूर कर दिया है, सम ने मुझे मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है स्क्वायर निकालने के लिए। तो इस तरीके से मैं, इस तरह से आप बहुत सारे सम्स में इजी कर लेते हो। नॉर्मली क्या होता है, कट विट करने के बाद आंसर इजीली आ जाता है, बट ऐसे सम में हम लोग को दिखा कि नहीं भाई स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो स्क्वायर कर रहे हैं। 8 8 64, 4 6 क्या आ रही, 8 1 8, ये तो आपको आता ही है, ये आपको आता है, ये आपको आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है रे बाबा। मल्टीप्लाई करने तो आता ना, बहुत सिंपल था। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 0 सा 0, 8 1 सा 8 8, फिर एक 0 है तो 0 डाल दिया मैंने, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे तो 2 0 डाल दिया, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई दिस। तो ये मल्टीप्लाई आपको आता है ऑलरेडी, फिर भी मैंने बता दिया। 8 8 16 6 1 1 1 1 1 4 मल्टीप्लाई बाय, अभी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आया 1164। ओके, ये आपका आंसर आया, देख लीजिए यहाँ पर आंसर है। ओके, यहाँ पर आया, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 4 64, 4 सॉरी 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 64 64 का 4। ओके 4 4 सॉरी, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी हो जाता है गाइस, घाई घाई करने में, घाई नहीं करने का। 4 4 16 6 1 कैरी, 4 6 24 25
125 आई 2 कैरी, 4 6 जा अगेन 24 प्लस 2 6 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 4 1 जा 4। देख रहे हो आप, देख रहे हो? तो ये आपका एक्चुअल अमाउंट मिला, एक्चुअल अमाउंट, टोटल अमाउंट मिला, हाँ टोटल टोटल अमाउंट मिला। और मैंने आंसर प्रॉफिट का मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का, प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है टोटल अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट। और मैं लाइन मार देता हूँ तो मालूम पड़े भाई ये केस 1 है केस 2 है। आप अपने बुक में ऐसा कर सकते हो, या आप केस 1 सॉल्व कर लो फिर उसके नीचे केस 2 सॉल्व कर लो, ऐसा भी चलेगा। तो आवर आंसर इज 46,656 माइनस इन्वेस्टमेंट हमने 40,000 का किया था मिस्टर सैयद ने, क्वेश्चन में देख लेना। माइनस करेंगे तो 6,656 इज अमाउंट, करेक्ट। तो हमें ये अमाउंट मिला, प्रॉफिट का क्या अमाउंट मिला, ये अमाउंट मिला। मिस्टर सैयद की प्रॉफिट है 6,656 और मिस्टर फर्नांडिस की प्रॉफिट है 72,000। लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दोनों में जो मेन अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम लोग दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट का परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए देखिए, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। तो अपना प्रॉफिट है वो अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंट का निकलता है। तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 72,000 का। इन्वेस्ट कितना किया था, 1,20,000। और जीरो कितना ज़्यादा जीरो दे रहा हूँ, में देख लेते हैं एक मिनट। फर्नांडिस ने 1,92,000 आया था और 120 का इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 72,000 का प्रॉफिट है, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, एक और जीरो, हाँ बराबर, अब बराबर है, इंटू 100। समझ में आया आपको, समझ में आया मैंने क्या किया? वेरी गुड। 1 2 3 1 2 3 जीरो जीरो। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 6 इंटू 10 दैट इज 60%। दैट इज अ 60% ऑफ प्रॉफिट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि मैंने कैलकुलेशन करेक्ट किया है कि नहीं। देखिए मेथड एकदम करेक्ट है, नो डाउट, बट कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ। कैलकुलेशन मीन्स व्हाट, जो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, वो यहाँ पर 72,000। कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है गाइस, 60% एकदम करेक्ट आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिस्टर सैयद का निकालेंगे, मिस्टर सैयद का। तो अगेन सेम फॉर्मूला आएगा, परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेम अपना क्या था, अमाउंट प्रॉफिट, प्रॉफिट 100 ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। जो मैंने वहां पर फॉर्मूला लगाना सेम यहाँ पर आ रहा है, नो वरी। अभी देखिए निकालते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 6,656 और निकाला इन्वेस्टमेंट था 40,000 का, आई थिंक 100 है ना, देख लेते हैं। 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट। तो इनका 60% आया है, देखो मिस्टर फर्नांडिस का 60% प्रॉफिट है, इनका हम लोग निकाल रहे हैं, जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ पर 400 बचा, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, 4 1 जा 4, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 4 1 जा 4, करेक्ट, 26 हुआ ना, तो 6 जा 4 6 जा 24, फिर अगेन 6 जा 24, फिर यहाँ पर 16 4 जा 16। ये मैंने कट करने के बाद आया, बट यहाँ पर 2 जीरो, तो बेसिकली ये आंसर क्या आ रहा है देखो यहाँ पर, 1664 अपॉन 100, यही आंसर है। देख लो वापस से, 2 जीरो कैंसिल, 100 का नहीं आया, नीचे 100 आ गया, यहाँ पर 4 में कट किया ही आया। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 2 डिजिट के बाद, दो 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, सॉरी 2 जीरो है ना, 2 जीरो मतलब 2 डिजिट का पॉइंट आएगा, मतलब 16.64% इनका प्रॉफिट है। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, सिंस मिस्टर सैयद की स्पेलिंग गाइस, मिस्टर सैयद की स्पेलिंग जो भी होगी आप करेक्ट लिखना, मेरा रॉन्ग हो गया रहेगा तो। मिस्टर सैयद गॉट प्रॉफिट ऑफ 10.64%, ओके, एंड मिस्टर फर्नांडिस
फर्नांडिस को कितना मिला था? 60% का मिला था। क्वेश्चन में आप देख लो, मैंने आंसर में बताया। तो फर्नांडिस को आप दिखा देता हूँ मैं, आप 60% का प्रॉफिट मिला है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे, 60% का। फर्नांडिस गॉट प्रॉफिट ऑफ 60%। समझ में आ रहा है? तो जी ज़्यादा किसका है? मिस्टर फर्नांडिस का ज़्यादा है। Therefore, Mr. Fernandez is is more profitable। समझ में आ रहा है? उनको 60% का प्रॉफिट मिला ना, ज़्यादा है ना, प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है। अब जिसका प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा होता है, जिसका प्रॉफिट परसेंट जिसका ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा फायदा होता है। तो इनका 16% है और उनका 60% है, तो ऑफकोर्स मिस्टर फर्नांडिस का जो है प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। आई थिंक ये वाला, हाँ बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, तो वही पूछा था, वो हम लोगों ने दे दिया। हम लोगों ने मोर प्रॉफिटेबल किसका? मिस्टर फर्नांडिस का है। एक बार वापस से मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। देखिए, मिस्टर सैयद और मिस्टर फर्नांडिस, दो केस थे, मिस्टर सैयद, मिस्टर फर्नांडिस। ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। मिस्टर सैयद ने इन्वेस्ट किया 40,000, मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 का इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, उसका फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व किया। इनका डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया 1,20,000, उनको रिटर्न मिल रहा है 1,92,000। हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना है? 72,000। तो इनका 72,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अमाउंट हुआ। अब उसका परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो प्रॉफिट 72,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट 1,92,000, 1,20,000 सॉरी। और क्रॉस करने के बाद हम लोग को 60% का प्रॉफिट मिला। करेक्ट, ये वाला सॉल्व हो गया। ये वाला केस कैसा था कि हम लोग को प्रॉफिट पहले हमें निकालना था, वो हम लोग को मिला, टोटल अमाउंट इज 46,656, इन्वेस्टमेंट था 40,000, माइनस किया तो हम लोग को ये अमाउंट मिला कि प्रॉफिट अमाउंट कितना है। प्रॉफिट अमाउंट है 6,656 का। फिर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, जैसा हमने वहां पर किया था। तो ये किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन सॉल्व किया और फाइनल आंसर 16.64%। अब मिस्टर सैयद का 16.64% है, मिस्टर फर्नांडिस का 60% है, तो आपको उनका ज़्यादा है। तो मिस्टर फर्नांडिस इज मोर प्रॉफिटेबल। समझ में आपको गाइस? इस तरीके से ये सब सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा मजा आया, सम थोड़े लंबे हैं बट अंडरस्टैंडिंग अगर आप करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, ईजी आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और सम है, ये भी बहुत ईजी है, बहुत मजा आने वाला है। समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम, वो अभी उसका जो भी इनकम है एक्स समझ लो, ओके। 90% इनकम वो क्या करती है? खर्च हो जाता है उससे। 3% का वो डोनेशन करती है, 3% वो सोशल कॉस्ट के लिए डिनोट करती है। वेरी गुड समीरा। ओके, आप सोशल कॉस्ट के लिए, मतलब डोनेशन हम लोग करते हैं ना, डोनेशन। वैसे इफ सी लेफ्ट विथ 70-50 एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम? अभी पूछ रहा है कि उसने 90% खर्चा कर दिया, 3% डोनेट कर दिया, उसके बाद 1750 उसके पास बचे हुए, तो इनकम कितने होंगे? वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे सॉल्यूशन। एक सेकेंड ना गाइस, रेटिंग मेरी कभी कभी डॉक्टर वाली निकल जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। लेट समीरा, समीराज इनकम इज कम एक्स। ओके, हम लोग ने सपोज क्या हो कि उसका इंटर एक्स एक्स है। ओके, 90% वो तो क्या कर देती है, तो एक्स, कंडीशन क्या बनेगा? देखो, एक्स इज टोटल इनकम इज इक्वल टू 90% वो क्या करती है, 90% ऑफ एक्स क्या करती है वो? ओके, स्पेंड क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। प्लस 3% डोनेट करती है, 3% ऑफ एक्स को क्या करती है? डोनेट करती है। प्लस वो पूरा पता नहीं, जरूरत नहीं है आपको, आपने ऐसा लिखा चलेगा। फिर जो बचता है वो 1750 बचता है। तो आपको ना, तो 90 प्लस 3 इज 93, तो ये 1750 कितना हो गया? 7%। तो ये 7% हो गया, उसके हेल्प से आप इनकम निकाल सकते हो। ये एक लॉजिक बताया मैंने। दूसरा मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। 90% मतलब क्या? 0.09x, 09 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.9x, 90 भी आप लिख सकते हो। ये अब मैंने क्या किया, देखिए 90% मतलब 90/100, तो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1 2, तो 0.90 यहाँ पर आया इसके। ओके, समझ में आया? ये आपका रफ में आप आएगा। प्लस 3% ऑफ एक्स मतलब 0.03x, ये भी सेम, दो डिजिट के बाद 1 2 पॉइंट प्लस 1750। लास्ट हम लोग ने जैसे किया था वैसे हम लोग करने वाले हैं। लास्ट टू लास्ट हम लोग ने जैसे किया था, ये ऐड हो जाएगा 0.93x प्लस 1750 इज टोटल इनकम।
अब ये उधर जाएगा तो 1x, ये कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, माइनस 0.93x इक्वल टू 1750। अब नॉर्मल लॉजिक ये बोलता है 1.1.00 माइनस क्या करना है 0.93, कितना आने वाला है आपको 0.07 ही आएगा। 10 में 3 गया 7, इधर 9 बचा, 9 में 9 गया 0, तो ये यहाँ पर 0.07x इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, या इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 7/100 आ जाएगा बराबर। 0.07 मतलब 7%, दैट इज 7/100 x इक्वल टू 1750। ऊपर जा x इक्वल टू 1750, यहाँ पर ये डिवाइड है, इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड थिंग इज व्हाट, यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आप कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 हो गया, 7 2 जा 3 बचा 35, 5 जा 35, समझ में आपको 7 2 जा 14, 17 में 14 गया 3 बचा, 3 5 35, 7 5 जा 35, यहाँ पर बचा 1 0 तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे 50 इंटू 100 भाई कितना आ रहा है 250, 2 0 और लगा दो 25,000, तो ये उसकी सैलरी होगी। मिस्टर समीरा, मिस्टर नहीं सॉरी मिस समीरा, therefore इनकम ऑफ मिस में लिख रहा हूँ, आ रहे सारे, इनकम ऑफ मिस समीरा इज 5,000। समझ में आपको? चलिए मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ आपको। 90% उसका इनकम खर्चा हो जाता है, 90% खर्चा हो जाता है, 3% डोनेशन, 3% डोनेशन, बचा 1750 और टोटल इज इक्वल टू उसका एक्स, टोटल एक्स है ना मतलब, क्योंकि एक्स का हम लोग हमारा इनकम हमने देखा है। फिर 90% को कन्वर्ट किया 0.90, इसको कन्वर्ट किया 0.03, 175 इसको ऐड किया 0.93, ये उधर प्लस था इधर क्या माइनस हो गया, तो 1x कुछ भी नहीं है तो 1x है, 1x माइनस 0.93x 0.07x इक्वल टू 1750। फिर हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया इसमें 2 डिजिट पे 2 0 डाल दिया 100, ये उधर गया, ये डिवाइड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई है ठीक है, फिर बचा कितना 35, तो ये मल्टीप्लाई हम लोगों ने 0 बचा 25,000, करेक्ट गाइस। तो 25,000 इज आंसर, आंसर यही पूछा था ना, व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम पूछा, एक्चुअल इनकम इज हाउ मच 25,000। तो सॉल्व हो गया गाइस, 6.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, वेरी गुड गाइस वेरी गुड, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया 6.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 6.2, बड़े मजा आने वाला है, उसमें बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इनकम टैक्स एंड ऑल वगैरह, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट में शेयर करें, क्योंकि ये इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले। और इस चैनल पे आपको मिलता है 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का मैथ्स ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर। मैं हूँ आपका अमित सर, ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस।